हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत कबीर नानक दादू की प्रश्नोत्तरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट जो बार बार कंपटीशनों में पूछे जाते उन क्वेश्चनों पे अंत में कमेंट बॉक्स में बताना आपके कितने सही हुए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, कबीर के गुरु थे ए रामानंद, बी रामानुज, सी तुलसीदास, डी नरसी। बताइए सही उत्तर। 5 सेकंड का समय आपके पास। इसका आंसर होगा ए रामानंद थे कबीर के गुरु। क्वेश्चन नंबर 2, गुरु नानक का जन्म किस सन में हुआ था? ए 1459 में, बी 1479 में, सी 1449 में, डी 1469 में। सही उत्तर छांटिए। 5 सेकंड का समय। इसका सही आंसर होगा डी 1469 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 3, कबीर किस शासक के समकालीन थे? ए इब्राहिम लोदी के, बी सिकंदर लोदी के, सी राजा मान सिंह के, डी औरंगजेब के। आपके पास 5 सेकंड का समय, सोचिए इसी क्वेश्चन के अंदर सही उत्तर बताइए। इसका आंसर होगा बी सिकंदर लोदी के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, कबीर की शिक्षाएं किस में संग्रहित है? ए गीता में, बी आदि ग्रंथ में, सी रामचरितमानस में, डी बीजक में। 5 सेकंड का समय रहेगा। सही उत्तर बताइए, अपना मूल्यांकन कीजिए। इसका सही आंसर होगा डी बीजक में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, सिख धर्म की स्थापना किसने की? ए गुरु गोविंद सिंह ने, बी गुरु अर्जुन देव ने, सी गुरु तेग बहादुर ने, डी गुरु नानक देव ने। सही उत्तर बताइए, सोचिए। 5 सेकंड समय। इसका सही आंसर होगा डी गुरु नानक देव ने की थी सिख धर्म की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 6, दादू दयाल ने दादू पंथ की स्थापना 1554 में कहाँ की? ए मगहर में, बी काशी वाराणसी में, सी नरेना जयपुर में, डी अहमदाबाद में। 5 सेकंड है, सोचिए। इसका आंसर होगा सी नरेना जयपुर में की थी दादू पंथ की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 7, कबीर का शिष्य नहीं था? ए रामानंद, बी दादू दयाल, सी मलुकदास, डी धर्मदास। सही उत्तर छांटिए कि कबीर का शिष्य नहीं था। 5 सेकंड है आपके पास। इसका सही आंसर होगा ए रामानंद। ये तो रामानंद के शिष्य खुद थे कबीर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से निर्गुण भक्ति धारा के संत है? ए कबीर सूरदास, बी कबीर रामानंद, सी कबीर मीराबाई, डी कबीर नानक। 5 सेकंड का समय, सोचिए सही उत्तर बताइए। इसका सही आंसर होगा डी कबीर नानक। ये निर्गुण भक्ति धारा के संत थे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कबीर की बीजक का भाग नहीं है? ए साखी, बी रमेनी, सी संदूकड़ी और डी सबद। तो इसमें बताइए सही। इसका सही आंसर होगा सी सांदोकड़ी। ये भाषा थी, बीजक का भाग नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान का कबीर कहा जाता है? ए संत पीपा को, बी मीराबाई को, सी दादू दयाल को, डी गुरु जम्बेश्वर को। सही उत्तर बताइए। 5 सेकंड मूल्यांकन कीजिए। आज वाला प्रयास कैसा है जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। इसका सही आंसर होगा सी दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, कबीरदास जी की 1510 में मृत्यु कहाँ हुई? ए काशी वाराणसी में, बी मगहर में, सी तलवंडी में, डी अहमदाबाद में। सही उत्तर चुनिए। 5 सेकंड है, सोचते रहिए। इसका सही आंसर होगा बी मगहर में हुई थी कबीरदास जी की मृत्यु। क्वेश्चन नंबर 12, नानक ने निराकार ईश्वर को किस नाम से पुकारा? ए वाहिगुरु, बी अकाल पुरुष, सी खालसा, डी मर्दाना। 5 सेकंड है, सोचिए मूल्यांकन कीजिए कि ये क्वेश्चन अपने को आता है या नहीं आता। अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कितने सही हुए। इसका आंसर होगा बी अकाल पुरुष।
को नानक ने निराकार ईश्वर बताया। क्वेश्चन नंबर 13 निम्न में से एक सत्य कथन है, बताइए कौन सा। एक कबीर बहलोल लोधी के समकालीन थे। बी नानक का जन्म 1459 ईस्वी में हुआ। सी कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी थी। डी दादू की खोल अलख दरीबा में स्थित है। बताइए सही उत्तर। सत्य कथन छांटना है। इसका आंसर होगा सी कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी थी। ये एकदम सत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 14 नानक किस सूफी संत से ज्यादा प्रभावित थे। ए निजामुद्दीन औलिया से, बी बाबा फरीद से, सी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से, डी बाबा तक्की से। बताइए 5 सेकंड आपके पास, कीजिए अपना मूल्यांकन, सोचिए सही उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों। इसका आंसर होगा बी बाबा फरीद से प्रभावित थे नानक। क्वेश्चन नंबर 15 कबीर से संबंधित असत्य कथन असत्य छाड़ना है। ए पत्नी नीरू, बी पुत्री कमाली, सी गुरु रामानंद, डी शिष्य दादू। तो सही उत्तर बताइए इसमें असत्य कौन सा जो मैच नहीं करता है। 5 सेकंड है, सोचते रहिए, बताइए अपना उत्तर, सोचिए। इसका आंसर होगा ए पत्नी नीरू। नीरू पत्नी नहीं, पालन पोषण करने वाली माँ थी। क्वेश्चन नंबर 16 दादू दयाल किस शासक के समकालीन थे। ए सिकंदर लोधी के, बी राजा मान सिंह के, सी औरंगजेब के, डी कुतुबुद्दीन ऐबक के। सही उत्तर बताइए, 5 सेकंड है, सोचिए दादू दयाल किस शासक के समकालीन थे प्यारे विद्यार्थियों, बताइए। इसका आंसर होगा बी राजा मान सिंह के। आपने क्या सोचा। क्वेश्चन नंबर 17 रजब जी, बखना जी, सुंदरदास जी, गरीबदास जी, सूरदास जी ये किसके संत के शिष्य थे। ए कबीर के, बी नानक के, सी रामानंद के, डी दादू दयाल के। बताइए अपना, सोचिए सही। देखना आंसर आए तब आपका सही होता है गलत, अपनी अंतरात्मा से सोचना। इसका आंसर होगा डी दादू दयाल के शिष्य थे। रजब जी नाम आती तो याद रखना ही है, दूल्हे के बेस में रही थी। क्वेश्चन नंबर 18 नानक देव की 1538 में मृत्यु कहाँ हुई थी। ए तलवंडी ननकाना में, बी अमृतसर में, सी अहमदाबाद में, डी करतारपुर में। बताइए, सोचिए, कीजिए मूल्यांकन। 5 सेकंड की घड़ी चल रही है, उत्तर सोचो जल्दी। इसका आंसर होगा डी करतारपुर में मृत्यु हुई थी नानक देव की। क्वेश्चन नंबर 19 दादू दयाल से संबंधित असत्य कथन है। ए दादू पंथ के सत्संग को अलख तरीबा कहते हैं। बी दादू पंथ की स्थापना रेना जयपुर में की गई थी। सी मुलकदास और धर्मदास प्रमुख शिष्य थे इसके। डी दादू की मृत्यु के बाद दादू पंथी हुई 6 शाखाएं बनी थी। बताइए असत्य कथन, सोचिए। इसका सही आंसर होगा सी मुलकदास और धर्मदास प्रमुख शिष्य थे, नहीं ये कबीर के थे। क्वेश्चन नंबर 20 दादू पंथ की प्रधान या प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है। ए अलग दरीबा में, बी नरेना में, सी मगर में, डी सुमिरनी में। तो बताइए सही। 5 सेकंड है आपके पास और अंत में बताना आपके कितने सही हुए हैं। आज वाला प्रयास कैसा है ये भी बताना कमेंट बॉक्स में। इसका उत्तर होगा आंसर बी नरेना में। इसी के साथ दोस्तों